सगळ्यांचं स्वागत आहे वर्षाचा हा शेवटचा दिवस आणि आज आपण सर्वजण देवाच्या मंदिरामध्ये एकत्र आलो आणि देवाची स्तुती करूया की देवाने आपल्याला वर्षभर सांभाळलं 365 दिवस देव आपल्या बरोबर राहिला त्याची महान कृपा देवाने आपल्या प्रत्येकाला दिली आशीर्वादित आपल्याला केलं अनेक सुखातून दुःखातून जात असताना देवाचा महान अनुग्रह आपल्या प्रत्येकावर राहिला या सर्व गोष्टींसाठी अपन देवाला धन्यवाद देंगे। सभी के लिए हम खुदा को धन्यवाद देंगे और आज का ये समय जब हम खुदा के साथ बिता रहे हैं साल का अंत खुदा के साथ और साल की शुरुआत भी खुदा के साथ और इसलिए हर चीज में जब हम खुदा को प्रथम स्थान देते हैं फिर परमेश्वर भी हमारे मार्गों में हमारी सहायता करता है। इस समय एक भजन संहिता को मैं पढ़ रहा हूँ यावेळेस एक स्तोत्र मी वाचत आहे स्तोत्र संहिता 100 आणि याप्रमाणे हे म्हणतं की हे सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो आनंद से यहोवा की आराधना करो जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं हम उसी की प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो क्योंकि यहोवा भला है उसकी करुणा सदा की है और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। आइए अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर के चरणों में हम जाए यावेळी आपले नेत्र बंद करूया देवाच्या चरणी आपण जाऊया आजचा हा समय देवाच्या हातामध्ये आपण समर्पित करूया आपलं जीवन देवाच्या द्वारे आहे त्याचा समय आपल्या जीवनासाठी उत्तम आहे प्रत्येक गोष्टीसाठी देवाने एक समय निर्धारित केलेला आहे देवाने ऋतू बनवले देवाने सूर्य चंद्र आणि तारे बनवले यासाठी की दिवस आणि रात्र यामध्ये भेद निर्माण व्हावा देवाने दिवस वर्ष बनवले यासाठी की मनुष्याला आपल्या आयुष्याची गणती करता यावी आणि म्हणून या सर्व गोष्टींसाठी आपण देवाला धन्यवाद देऊया देवाची स्तुती करूया आणि देवाला समर्पित होऊया आणि देवाला धन्यवाद देऊया की देव चांगला आहे त्याची दया सनातन आहे आणि त्याची सत्यता ही पिढ्यानुपिढ्या टिकणारी आहे आकाश आणि पृथ्वी नाहीसे होतील मात्र देवाचं वचन कधीही नाहीसं होणार नाही देव आपल्या बरोबर आहे तो होता तो आहे आणि या युगाच्या समाप्तीपर्यंत तो तुमच्या आणि माझ्या बरोबर असणारा परमेश्वर आहे देवा बाबा मी तुझी स्तुती करतो आणि धन्यवाद देतो आभार मानतो प्रभू आजचा हा समय ज्यावेळेस देवा बाबा आम्ही तुझ्या सानिध्यामध्ये आलेले आहोत प्रभू जग नवीन वर्षाचा आनंद वेगवेगळ्या रीतीने करत आहे परंतु प्रभू आम्ही तुला धन्यवाद देतो की ज्यांना तू निवडलं ज्यांना प्रभू तू आकर्षित केलं ज्यांना प्रभू तू बोलवलं वेगळं केलं आज ते सर्व लोक प्रभू या मंदिरामध्ये उपस्थित आहेत कारण प्रभू जगातल्या गोष्टींपेक्षा देवा तुझ्या संगती समय व्यतीत करणं हे आमच्या जीवनासाठी एक आशीर्वादाचं कारण आहे प्रभू आम्हाला समजून आलं की प्रभू जगामध्ये जो आहे त्याच्यापेक्षा आमच्यामध्ये राहणारा आमचा परमेश्वर मोठा आहे सामर्थ्य आहे महान है प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु दुनिया में जो है उससे बढ़कर हमारे अंदर रहने वाला परमेश्वर सामर्थ्य और ताकतवर है इसलिए धन्यवाद देते प्रभु आज तेरी उपस्थिति में हम आए हैं और प्रभु मांगते हैं कि प्रभु आपकी उपस्थिति के द्वारा आज की आराधना हम सभी के लिए आशीष का कारण बने हम सब एक साथ मिलकर आपकी आराधना कर सके हमारे थके हुए शरीर को तू बदल दे हमारे थके हुए मन को तू बदल दे हमारे थके हुए विचारों को तू हटा दे और अगला प्रभु कुछ पल जब प्रभु इस साल का अंत प्रभु जब हम कर रहे हैं और नए साल में जब हम प्रवेश कर रहे हैं खुदा वो तेरे साथ हो यहोवा वो तेरे साथ हो यीशु वो तेरे साथ हो ऐसी कृपा आज हमें दे और प्रभु उतरा हमारी इस भक्ति में ताकि परमेश्वर एक नया अनुभव आज प्रभु तेरी उपस्थिति के द्वारा हम ले सके प्रभु सारी चीजों को हम दूर करते हैं पर खुदा मांगते हैं कि तेरी उपस्थिति हमारे जीवन में सबसे पहले और सबसे बढ़कर और सबसे ताकतवर होने जा रही है खुदा तूने हमें कभी छोड़ा नहीं कभी त्यागा नहीं दुनिया के अंत तक तो हमारे साथ रहने वाला खुदा है इसलिए परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर माँ छोड़ देगी पिता भूल जाएगा पर प्रभु तो ना छोड़ने वाला और ना भूलने वाला परमेश्वर है प्रभु तू बीच राह पर छोड़कर जाने वाला नहीं पर अंत तक साथ निभाने वाला परमेश्वर है मजबूती से हमारे साथ खड़ा होने वाला हमारे हर एक प्रभु सांस में तू बसने वाला परमेश्वर है इसलिए धन्यवाद हमारे शब्दों में खुदा तेरा सामर्थ्य है हमारी उपस्थिति में तेरा सामर्थ्य है जहाँ 2 या 3 तेरे नाम से जमा होते हैं परमेश्वर वहां तू उतर कर आने वाला खुदा है और परमेश्वर धन्यवाद
कहता है कि परमेश्वर अपने पवित्र मंदिर में है और सारी दुनिया उसके सामने शांत है। खुदा आज वो उपस्थिति हमारे इस पवित्र मंदिर में भी उतर आए। प्रभु जो उपस्थिति स्वर्ग में है, जो असंख्य स्वर्गदूत एक साथ मिलकर तेरा गुणगान कर रहे हैं, परमेश्वर वो उपस्थिति आज प्रभु इस साल के अंत में हमें महसूस हो, ऐसी कृपा तो हमें दे। ठंडे पड़े हुए मनों को तू बदल दे प्रभु। जो आंखों में दर्द और आंसू है उसे बदल कर खुशी और आनंद उनके जीवन में तू दे दे। और अगला पल प्रभु हम नाचे गाए आनंद करें, क्योंकि परमेश्वर यहोवा मेरे साथ है। अगर तू मेरे साथ है तो फिर कौन मेरा विरोधी हो सकता है परमेश्वर। अगर तू मेरा चरवाह है तो कोई कमी घटी मुझे ना होगी। और इसलिए परमेश्वर आज तेरी उपस्थिति में आकर हम कहते हैं कि खुदा तू बड़े और हम कम होते जाए। और परमेश्वर ऐसा अनुग्रह दे कि प्रभु हम मिले और तेरा गौरव करें, हम तेरे नाम को ऊंचा उठाए, हम तेरी स्तुति करें। ऐसी कृपा तो हमें दे। धन्यवाद देते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस, वी प्रेज यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, स्तुति करते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड। कभी जाना नहीं, कभी सोचा नहीं कि ऐसा प्यार तूने मुझसे किया। ज़माना रुक जाएगा, वक्त भी थम जाएगा, पर तेरा प्यार है सदा मेरे लिए। Thank you, Lord. धन्यवाद यीशु। कभी सोचा नहीं कि ऐसा प्यार तूने मुझसे किया। ज़माना रुक जाएगा, वक्त भी थम जाएगा, पर तेरा प्यार है सदा मेरे लिए। तेरी चाह से बना हूँ, तेरे दिल में तू है बसा। तेरी चाह से बना हूँ, तेरे दिल में तू है बसा। कभी सोचा नहीं कि ऐसा प्यार तूने मुझसे किया। ज़माना रुक जाएगा, वक्त भी थम जाएगा, पर तेरा प्यार है सदा मेरे लिए। Yes, Lord. तेरा प्यार हमारे लिए
जा रहे हैं। क्या एक साथ हम सब गा सकते हैं? कभी जाना नहीं, कभी सोचा नहीं कि ऐसा प्यार तूने मुझसे किया। ज़माना रुक जाएगा, वक्त भी थम जाएगा, पर तेरा प्यार है सदा मेरे लिए। मेरी चाहत से बड़ा है तू, मेरे दिल में बसा। मेरी चाहत से बड़ा है तू, मेरे दिल में बसा। कभी सोचा नहीं कि ऐसा प्यार तूने मुझसे किया। प्रभु हम आपकी स्तुति करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु इस समय के लिए। फिर एक बार अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। जो दुनिया प्यार करती है वैसा नहीं, पर परमेश्वर जो प्यार आप हमसे करते हैं प्रभु, वो किसी और चीज से तोला नहीं जा सकता। परमेश्वर इतना प्यार तूने हमसे किया है कि प्रभु अपने खून का हर एक कतरा हमारे लिए बहा दिया, ताकि प्रभु हम छुटकारा पा सके, हम पाप की क्षमा पा सके, हम जीवन पा सके और परमेश्वर स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सके। प्रभु ये प्यार हमारे लिए काफी है प्रभु। दुनिया के प्यार खत्म हो जाएंगे, पर आपका प्यार कभी हमारे लिए खत्म नहीं होता है। परमेश्वर धन्यवाद, वो प्यार प्रभु जो 2025 साल पहले उस क्रूस पर हमें दिखा प्रभु, आज भी इस दुनिया में कायम है। वो प्यार के कारण परमेश्वर आधी दुनिया को तूने बदला है। और परमेश्वर हमारा विश्वास है कि आने वाले दिनों में पूरी दुनिया तेरे प्यार को जानेगी, क्योंकि खुदा जो प्यार आप करते हैं वो और कोई इस कायनात में हमसे नहीं कर सकता। प्रभु आपके प्यार के लिए धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद परमेश्वर। इस गाने के लिए परमेश्वर हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। ये आराधना को आप स्वीकार कर लीजिए और हम सभी के द्वारा परमेश्वर आपको महिमा मिले, आपको गौरव मिले, आपका नाम ऊंचा उठाया जाए। परमेश्वर यही हमारी प्रार्थना आपके चरणों में। ऐसा करने के लिए खुदा आपका धन्यवाद, महिमा आदर सम्मान गौरव आपके नाम को देते हैं। जिंदा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसलिए सुन और कबूल कर। आमीन 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 आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब खड़े हो जाए और कुछ गीत गाकर एक आनंद से, ताली बजाकर, बड़े उत्साह से कुछ गीतों को हम गाएं सब सारे लोग मिलकर। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, ये गीत हम गाएंगे और उसके बाद उसी को कनेक्टेड यीशु है सच्चा गडरिया और उसकी हम भेंटे हैं। धन्यवाद यीशु ला, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। और जय जयकार कर ये गीत गाकर हम खुदा को धन्यवाद देंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आप आनंदित है या नहीं है? प्रेज द लॉर्ड। एक साथ गाएंगे मिलकर, यस। जोर से यीशु के चरणों में आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद है मेरे यीशु के चरणों में।
यहोवा हमारे संग संग है। याकूब परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है और वो यहोवा हमारे संग संग है। प्रेज द लॉर्ड। तुम्हाला विश्वास आहे की देव तुमच्या बरोबर आहे है ना? जानेवारी 1 आणि 31 डिसेंबर देव तुमच्या बरोबर आहे। प्रेज द लॉर्ड। है ना? काल आज आणि युगानुयुग एक समान राहणारा तो परमेश्वर आहे। प्रेज द लॉर्ड। है ना? तो कधी न बदलणारा परमेश्वर है। पण गीत गाऊया आपण, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, ओ जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, तो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है।
बसू शकता. पुढचे काही मिनिटं आपण प्रार्थनेमध्ये घालवणार आहोत. त्यावेळेस तुम्ही खाली बसू शकता, परंतु पुढचे काही समय 10 ते 15 मिनिटं आपण प्रार्थनेमध्ये घालवणार आहोत. तुमच्यामधून कोणाला असं वाटत असेल की मी देवाचे आभार मानावे त्याच्या पवित्र मंदिरामध्ये, तुमच्यामधून कोणाला असं वाटत असेल की मी माझं मुख उघडावं आणि मी प्रार्थना करावी, पुढचे काही मिनिटं देवाला धन्यवाद द्यावं. देवाने जे कार्य माझ्या जीवनामध्ये केले, देवाने ज्याप्रमाणे मला सांभाळलं, देवाने ज्याप्रमाणे मला मार्गदर्शन केलं, देवाने ज्याप्रमाणे मला उचलून धरलं, दुःखातून, त्रासातून, कष्टातून, परिस्थितीमधून जात असतात, त्या देवाचा एक अनुभव तुम्हाला मिळालेला असेल. ज्यावेळेस तुमच्या आजूबाजूला कोणी नसेल तुम्हाला मदत करणार, पण ते उतरून आला असेल आणि त्याची प्रेझेन्स मध्ये तुमचं जीवन धैर्याने आणि सामर्थ्याने भरलेलं असेल. कोणी आहे या चर्च मध्ये जो देवाला धन्यवाद देऊ इच्छितो, तर तुम्ही प्रार्थना करू इच्छिता, समोर येऊ शकता. आपल्या जागेवर उभं राहून गुडघ्यावर येऊन तुम्ही प्रार्थना करू शकता. हा समय आहे त्यावेळेस आपण काही मिनिटं घेऊया, देवाला धन्यवाद देऊ. फक्त धन्यवाद द्या. कुठली विनंती देवाकडे घेऊन जाऊ नका, कुठली मध्यस्थी त्याच्यासाठी करू नका. फक्त म्हणा देवा तुला धन्यवाद, देवा तुला धन्यवाद यासाठी की तुम्हाला उत्तम आरोग्य दिले, देवा तुला धन्यवाद यासाठी की तुम्हाला रोजचं अन्न तुम्हाला दिलं, देवा धन्यवाद यासाठी की माझं काम आतापर्यंत तू सांभाळलं, धन्यवाद यासाठी की देवा माझ्या डोळ्यात अश्रू आले, पुसणारा कोणी नव्हता, पण देवा तुम्हाला हिंमत दिली, मला धैर्य दिलं आणि त्या दुःखातून मला तू उभं केलं. देवा तुला धन्यवाद ज्यावेळेस सगळे सोडून गेले तू माझ्या संगती उभा राहिला. देवा धन्यवाद ज्यावेळेस कोणी नव्हतं तू माझ्या बरोबर होता. कोणी आहे चर्च मध्ये जो देवाला धन्यवाद देऊ इच्छितो, पुढचे काही मिनिटं आपण प्रार्थना करूया, प्रार्थना करूया, प्रार्थना करूया, प्रार्थना करूया, प्रार्थना करूया, प्रार्थना करूया. थँक यू जीसस, थँक यू जीसस. कोणी पण कुठलाही भाव कोणी तुम्हाला वाटत असेल प्रार्थना करा, पुढचं मिनिटं घ्या, देवाला धन्यवाद. 5 मिनिटं, 2 मिनिटं, जे तुम्हाला वाटतं देवा सांगते करा. येस 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 येस. थँक यू. धन्यवाद. धन्यवाद देते परमेश्वरा. आम्हाला प्रत्येकाला तू सांभाळलंस परमेश्वरा, तुझ्या कृपेत परमेश्वरा आम्हाला ठेवलंस प्रभूजी, त्याबद्दल धन्यवाद देते परमेश्वरा, धन्यवाद देते परमेश्वरा. प्रभू तुझ्या नावाचा किती धन्यवाद करावा परमेश्वरा, आमच्या मुखाने तेवढा कमी आहे परमेश्वरा. इतके परमेश्वरा अद्भुत उपकार परमेश्वरा, अनंत उपकार तुम्ही आमच्या जीवनावर केलेले परमेश्वरा. खरोखर परमेश्वरा आम्ही परमेश्वरा मनापासून परमेश्वरा तुझा कोटी कोटी धन्यवाद देतो परमेश्वराच्या. ज्या गोष्टी लागणाऱ्या परमेश्वरा मागणी आणि कल्पना याहीपेक्षा तू आम्हाला अधिक दिले परमेश्वराच्या. खरोखर परमेश्वरा तुला धन्यवाद देते परमेश्वरा. आमच्या सर्व संकटात, आमच्या सर्व दुःखात, आनंदात, आमच्या प्रत्येक गोष्टीत तू आमच्या सोबत होता परमेश्वरा. तू आम्हाला सोडलं नाही, आम्हाला टाकलं नाही प्रभू. खरोखर परमेश्वरा तू महान परमेश्वर आहे माझ्या राजा. धन्यवाद देते परमेश्वरा. तुझी दया कृपा आम्हाला पुरेशी आहे माझ्या राजा. धन्यवाद देते परमेश्वरा. आणि प्रभू या जगात आम्हाला काही नाही भेटलं तरी चालेल परमेश्वरा, पण तू आमच्या सोबत आहेस परमेश्वरा, हे आम्हाला पुरेसे आहे परमेश्वर राजा. धन्यवाद देते प्रभूजी, धन्यवाद देते परमेश्वर राजा. प्रभूजी या जगात परमेश्वरा, ह्या येणाऱ्या परमेश्वर या वर्षामध्ये वर्षाचा शेवट दिवस परमेश्वरा, या वर्षात कदाचित परमेश्वरा आम्ही हार मानलो होतो परमेश्वरा, पण तू म्हणलास परमेश्वरा तुझं वचन आम्हाला पुन्हा नव्याने उभं केले परमेश्वरा. तू म्हणतो जुनं ते होऊन गेलं, पहा मी तुमच्यासाठी सर्व काही नवीन केलेलं आहे परमेश्वरा. येस राजा परमेश्वर राजा, तुम्ही आमच्यासाठी सर्व नवीन केलं परमेश्वरा. तुझ्या बलिदानाने परमेश्वरा आमचं जीवन तू भरून काढलंस माझ्या राजा. धन्यवाद देते
आमचे पाप तू धुवून शुद्ध केले माझ्या राजा. Yes. धन्यवाद देतो परमेश्वर राजा. धन्यवाद देतो परमेश्वरा. धन्यवाद देतो परमेश्वर. आमच्या लेकरांना, आमच्या मंडळीला, आमच्या बाळासाहेबांना परमेश्वरा प्रत्येकाला तुझी दया कृपा पुरवलीस प्रभूजी. धन्यवाद देते परमेश्वर राजा. धन्यवाद देते परमेश्वरा. आमची केलेली आराधना परमेश्वरा तू मान्य करून घेतली. Yes. आमचा विश्वास आहे माझा राजा. आणि या वर्षाच्या शेवटपर्यंत परमेश्वरा तू आम्हाला सांभाळलंस परमेश्वर राजा. धन्यवाद देते परमेश्वरा. ही छोटीशी प्रार्थना विनंती आमचं तारणारा प्रभू येशू ख्रिस्त याच्याच गोड आणि पवित्र नावाने मागते म्हणून तुझं आहे. आमेन. अजून कोणी आहे तो चर्चमध्ये ज्यावेळेस प्रार्थना करू इच्छितो, देवाला धन्यवाद आपल्या जीवनाच्या द्वारे देऊ इच्छितो. आपण साक्ष उद्या घेणार आहोत, पण आज देवाला धन्यवाद देऊया आपण. थँक यू जीसस. थँक यू जीसस. येस. देवा अतिशय उपकार माहिती प्रभू. Thank you. देवा पायी वर्ष परमेश्वरा तू आम्हाला तू सांभाळलं प्रभूजी. Yes. क्षणाला धन्यवाद देते प्रभूजी. देवा आमच्या बरोबर तू होता परमेश्वरा. देवा आमच्या कठीण परिस्थितीमध्ये परमेश्वरा देवा तू आमच्या बरोबर होता म्हणून तू क्षणाला Yes. धन्यवाद देते प्रभूजी. बरोबर प्रभूजी आम्ही विसरलो अशी पण परमेश्वरा तू आम्हाला कधी सोडलं नाही परमेश्वरा. देवा तू आमच्या बरोबर हमेशा होता परमेश्वरा म्हणून तू क्षणाला धन्यवाद देते प्रभूजी. देवा वर्षाच्या शेवटच्या दिवशी परमेश्वर आम्ही तुझ्यामध्ये आलो परमेश्वरा. देवा आम्ही स्मरण करतो परमेश्वरा तुझ्या चांगल्या गोष्टी परमेश्वरा. देवा खरोखर प्रभूच्या मंडळीमध्ये तू आम्हाला आणलं परमेश्वरा. देवा तुझ्या प्रेमाच्या तुझ्या परमेश्वरा चांगल्या गोष्टी परमेश्वरा आमच्या जीवनात तू ठेवला परमेश्वरा. तुझ्या नावाला धन्यवाद देते परमेश्वरा. खरोखर प्रभूजी देवा धन्यवाद देते परमेश्वरा. खरोखर परमेश्वरा हे वर्ष आम्हाला तू सांभाळलं परमेश्वरा. खरोखर प्रभूजी तुझ्या नावाला धन्यवाद देते परमेश्वरा. देवा खरोखर परमेश्वरा आम्ही काही नाही परमेश्वरा. देवा खरोखर परमेश्वरा तू आमचा बाप झाला परमेश्वरा. देवा तू आमचा मित्र झाला परमेश्वरा. खरोखर आमचा सखा सोबती झाला तुझ्या नावाला धन्यवाद देते परमेश्वरा. खरोखर परमेश्वरा आमच्या बरोबर कोणी नव्हतं परमेश्वरा. पण देवा तू आमच्या बरोबर होता मग तुझ्या नावाला धन्यवाद देते परमेश्वरा. देवा खरोखर प्रभूजी देवा तू सगळ्यामध्ये तांडल्या बाळांची परमेश्वरा कधी एक वेळा आई विसरेल परमेश्वरा. पण देवा तू कधी आम्हाला विसरणार नाही परमेश्वरा. देवा खरोखर तू सगळ्याची परमेश्वरा. खरोखर परमेश्वरा चांगला परमेश्वरा मग तुझ्या नावाला धन्यवाद देते परमेश्वरा. तू विश्वास योग्य परमेश्वर आहे परमेश्वरा. खरोखर तुझ्या नावाला धन्यवाद देते परमेश्वरा. देवा खरोखर परमेश्वरा या वर्षामध्ये परमेश्वराच्या मंडळाची वाट केली प्रभूजी. परमेश्वरा खरोखर तुझ्यामध्ये परमेश्वरा आम्हाला तू वाढलो परमेश्वरा. आम्हाला परमेश्वरा खरोखर प्रार्थनेमध्ये परमेश्वरा सहभागितामध्ये परमेश्वरा देवा आमच्या परमेश्वरा प्रत्येक गोष्टीमध्ये परमेश्वरा आमची तू वाढ करत आहे तुझ्या नावाला धन्यवाद देते परमेश्वरा. देवा 2025 परमेश्वरा आशीर्वादित केलं परमेश्वरा. येणारं वर्ष परमेश्वरा आशीर्वादित होणार असा विश्वास ठेवतो परमेश्वरा. देवा खरोखर तू आमचा आधी आणि अंत आहे परमेश्वरा. तुझं सुरुवात आणि शेवट आहे परमेश्वरा. खरोखर परमेश्वरा तुझी सुरुवात परमेश्वरा तुझ्या नावामध्ये करतो परमेश्वर ख्रिस्ता. देवा खरोखर परमेश्वरा आम्हाला परमेश्वरा तुझ्यामध्ये वाढव परमेश्वरा. देवा येणाऱ्या राज्यामध्ये परमेश्वरा आमची वाढ होऊ दे परमेश्वर ख्रिस्ता. खरोखर प्रभूजी देवा विजयच जवळ झाले परमेश्वर. देवा आम्ही इतरांना देवा तुझी सुवार्ता सांगण्यासाठी आम्हाला परमेश्वरा आमची मुक्ती कर परमेश्वरा. आमचं कठीण अंत्य करत तू बोल परमेश्वरा. देवा खरोखर आमच्या चालण्याद्वारे परमेश्वर आमची बोलण्याद्वारे परमेश्वरा ख्रिस्त दाखवलं जाण्यासाठी देवा आमच्या जीवनात कार्य कर परमेश्वर ख्रिस्ता. देवा खरोखर परमेश्वरा जिथं आम्ही राहतो परमेश्वरा तिथं परमेश्वरा तिचं परमेश्वरा जय घोष करण्यासाठी देवा आम्हाला तू सहाय्य मदत कर परमेश्वर ख्रिस्ता. देवा पाया मंडळीला तुझ्यामध्ये अधिक वाढव परमेश्वर ख्रिस्ता. देवा पाया मंडळीचा पाया तू परमेश्वर ख्रिस्ता. खरोखर प्रभूजी देवा धन्यवाद देते परमेश्वरा. देवा आशीर्वाद देते तुझ्या नावाला धन्यवाद देते परमेश्वरा. या वर्षी देवा त्याच्यासाठी कठीण आला आशीर्वाद परमेश्वरा. देवा खरोखर या वर्षी देवा येणाऱ्या वर्ष आशीर्वादित समजून परमेश्वर ख्रिस्ता. प्रत्येक गोष्टी त्याच्यातून पूर्ण कर परमेश्वरा. जे आमच्या परमेश्वरा इच्छा असेल परमेश्वरा आशा असतील परमेश्वरा. देवा काय आमचं मागणं परमेश्वरा प्रार्थना राहिला परमेश्वरा. या वर्षी आमच्या सर्व होऊ दे परमेश्वरा. परमेश्वरा आमच्या जीवनात असं कार्य होऊ दे प्रभूजी. देवा त्याद्वारे तुझं गौरव होऊ दे परमेश्वर ख्रिस्ता. खरोखर परमेश्वर ख्रिस्ता धन्यवाद देते परमेश्वरा. आमच्या मंडळीमध्ये जे वयोवृद्ध आहेत परमेश्वरा, जे लहान लेकरं आहेत परमेश्वरा, त्यांच्या प्रत्येकाची तू काळजी घेतली मग तुझी उपकार म्हणते परमेश्वरा. धन्यवाद देते स्तुती करते परमेश्वरा. खरोखर प्रभूजी माझं देखील जीवन तुझ्या हातामध्ये घे परमेश्वरा. देवा
आतापर्यंत मला सांभाळलं परमेश्वरा देवा प्रभू येशू ख्रिस्ता हे वर्ष देवा मला तू सांभाळलं तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो खरोखर परमेश्वर माझ्यामध्ये परमेश्वर उणीव आहे परमेश्वरा तो काय प्रभू येशू देवा देवा तुला परमेश्वरा मान्य असलं असं पात्र तू आम्हाला तू बनव प्रभू येशू खरोखर परमेश्वर धन्यवाद देते स्तुती करतो परमेश्वर धन्यवाद गणेश येशूच्या नावात प्रार्थना करते मी तिथे आतो आहे आमेन. अजून कोणी पुढची एक दोन किंवा काही भाऊ काही बहीण देवाला धन्यवाद देऊ इच्छितात प्रार्थना करू इच्छितात फक्त त्याला धन्यवाद द्या प्रिया त्यांनी केलेल्या कार्यांचं वर्णन कर तुमचे शब्द देवाला आभार देणारे असले Yes, Jesus, thank you, Lord. Oh, Jesus. जानेवारीपासून ते डिसेंबर Yes. राजा तू आमचं रक्षण केलं प्रभू Yes, Lord. राजा तू आमच्या सक्ती होतास पिता परमेश्वर बाबा आम्हाला आरोग्य दिलं प्रभूजी याबद्दल आम्ही तुला धन्यवाद देतो पिता परमेश्वर बाबा रामटेकडी परिसरामध्ये तू आम्हाला ठेवलं पिता परमेश्वर बाबा या चर्चद्वारे प्रभू राजा ज्या ज्या ठिकाणी बी पेरले गेले प्रभू राजा त्याचं फळ सुद्धा तू पिता परमेश्वर बाबा या परिसरामध्ये दिलंस प्रभू राजा याबद्दल आम्ही तुला धन्यवाद देतो प्रभूजी मंडळीची पिता परमेश्वर बाबा वाढ केली याबद्दल आम्ही तुला धन्यवाद देतो प्रभूजी तुझी स्तुती करतो माझ्या देवा पिता परमेश्वर बाबा तू महान परमेश्वर आहे तू राजांचा राजा आणि प्रभूंचा प्रभू आहे माझ्या देवा प्रभू राजा जितक्याने प्रभू राजा तुझ्याकडे पाहिले प्रभू राजा तितक्याची मुखी कधी लज्जेने काढलेले आहे पिता परमेश्वर बाबा आज पिता परमेश्वर बाबा मंडळीत अनेक लोकांना तू आशीर्वादित केले प्रभू राजा त्याच्याबद्दलही आम्ही तुला धन्यवाद देतो प्रभूजी प्रभूजी संकट येतात परंतु त्याच्यामध्ये तू आम्हाला स्थिर उभं केलं त्याच्यातून आम्हाला प्रत्येकाला तू बाहेर काढलं प्रत्येक मंडळीतला कुटुंब प्रभू राजा संकटातून गेला आशीर्वादाने पण गेला प्रभू राजा तुझ्या आशीर्वादामध्ये तू त्यांना उन्नती दिली प्रभूजी याबद्दल आम्ही तुला धन्यवाद देतो प्रभू राजा पुढचं वर्ष सुद्धा पिता परमेश्वर बाबा आता प्रभूजी आम्ही तुझ्या हातामध्ये देतो प्रभूजी तुझ्या भयामध्ये तुझ्या कृपेमध्ये तुझ्या आशीर्वादामध्ये वाढू दे प्रभूजी जरी आमच्यावर संकट आले पिता परमेश्वर तरी आम्ही डगमगू नाही प्रभूजी तुझ्यामध्ये स्थिर राहावं आणि तुझ्या मुखाकडे पाहावं असं तुला आम्ही तुला धन्यवाद देतो प्रभूजी तुझी स्तुती करतो आशीर्वाद देतो धन्यवाद येशूच्या नावात मागते म्हणून देवाला धन्यवाद देऊया आपण देवाची स्तुती करूया अजून कोणी एक जण प्रार्थना करू इच्छितो Jesus. Thank you, Lord. धन्यवाद Yes. परमेश्वर धन्यवाद पिता परमेश्वर जानेवारीपासून तू डिसेंबरपर्यंत 365 days तू बाबा तू आमच्या सोबत होता बाबा म्हणून कोटी कोटी तुझे धन्यवाद करतो येस लॉर्ड जीसस यू हॅव टेकन अस टिल 31st December Lord Jesus yes Lord Jesus forgive us for our sins thank you Lord Jesus Thank you. बाबा तुझा धन्यवाद करतो बाबा मला प्रत्येक अडचण तू आम्हाला बाहेर काढलं पिता परमेश्वरा आज बाबा कितीतरी अडचण आमच्या बाबा जीवनामध्ये आले पिता परमेश्वरा पण तू प्रत्येक अडचणाला समोर त्याची ताकद तू दिली म्हणून धन्यवाद येशू खरोखर बाप्पा जे आम्हाला अशक्य होतं बाप्पा ते तू शक्य करून दाखवून तो धन्यवाद प्रभू येशू खरोखर पिता परमेश्वरा मला आम्ही केला सेवन आम्हाला प्रत्येकाला तू आमच्या प्रत्येकाची तू काळजी घेतली बाप्पा आमच्या मार्गामध्ये येणारे सर्व दगड डोंगरे तू बाहेर काढले प्रभू येशू खरोखर प्रभू तुझ्या नावाला धन्यवाद देते प्रभू येशू येस लॉर्ड जीसस आमच्या प्रत्येक गरजा सांगणारा परमेश्वर तू होता तू आमच्या पुढे जाणारा आमचा परमेश्वर होता बाप्पा खरोखर बाप्पा तुझ्या नावाला मी धन्यवाद देते बाप्पा खरो बाप्पा जेवढं मला तेवढं कमी आहे बाप्पा कसं खरोखर बाप्पा तुझं वचन जे सांगतं बाप्पा योहान 3:16 मध्ये बाप्पा की देवाने खरोखर जगावर एवढी प्रीती केली त्याने आपला एक पुत्र यासाठी जगावर पाठवला की जो कोणी त्याच्यावर विश्वास ठेवल त्याला सर्व काही जीवन प्राप्त होईल खरोखर प्रभू मी तुझ्यावर विश्वास ठेवला आणि मला खरोखर बाप्पा प्रभू येशू बाप्पा मन अंतःकरणापासून कळाला प्रभू येशू खरोखर बाप्पा मी तुला धन्यवाद करते बाप्पा की तू मला बस चूज केलं पिता परमेश्वरा खरोखर बाप्पा मी तुझ्या नावाला धन्यवाद करते प्रभू येशू तुझे अनंत उपकार आहे प्रभू येशू माझ्यावर बाप्पा तुला कोटी कोटी धन्यवाद करावं तेवढे कमी आहे पिता परमेश्वरा खरोखर बाप्पा आज प्रत्येक गरजा तू आमच्या पूर्ण करतो बाप्पा आज खरोखर तू आमचा पिता परमेश्वर आहे बाप्पा जेवढा आई वडिलांना कळत नाही बाप्पा पण तू खरोखर आम्हाला तुझ्या बाप्पा मतदान हाताच्या फोडासारखं तू जगतो पिता परमेश्वरा खरोखर बाप्पा तू हा डोळ्यातल्या बाप्पा विवाहाप्रमाणे आमची काळजी घेतो बाप्पा म्हणून तुला धन्यवाद करते प्रभू येशू खरोखर बाप्पा
तुझ्या नावाला मी धन्यवाद करते बाबा. खरो बाप्पा तुझे अनंत उपकार आहे माझ्यावर पिता परमेश्वरा. मी तुझ्या पुढे नतमस्तक होते बाप्पा. मला खरं बाप्पा तुझ्या राज्यात, तुझ्या मार्गात, तुझ्या सानिध्यात तू चालव बाप्पा. आम्हाला तुझ्या प्रार्थनेमध्ये वाढव पिता परमेश्वरा. मला फेकून ठेव बाप्पा. जे होप माझ्यामध्ये की प्रभू म्हणजे ख्रिस्तामध्ये माझा होप ठेव पूर्ण बाप्पा असाच वाढत राहू दे पिता परमेश्वर. मला तुझ्या आशीर्वादाने भर पिता परमेश्वरा. हो माझ्या राजा, मला तुला जसं जीवन आवडतं तसं जीवन जगायची ताकद दे प्रभू येशू. खरोखर माझ्या पिता परमेश्वरा. तसं तू आम्हाला या 2025 मध्ये बाप्पा आमचं काळजी घेतली, आम्हाला इथपर्यंत तू आणलं पिता परमेश्वरा. तुझे साथी बाप्पा खरोखर बाप्पा इथून प्रोत्साहित सर्व मी तुझ्या हातात देते पिता परमेश्वरा. ते तर बाप्पा येणार नवीन वर्ष तू आम्हाला आशीर्वादित कर पिता परमेश्वरा. आम्हाला तू चालव पिता परमेश्वरा. त्या नावाला मी धन्यवाद करते बाप्पा. जेवढं मागं तेवढं कमी आहे बाप्पा, त्यापेक्षा अधिक आणि अधिक देणारा परमेश्वर आहे बाप्पा. तुझ्या पुढे नतमस्तक पश्चाताप करते प्रभू येशू. त्या नावाला धन्यवाद देते बाप्पा. धन्यवाद येशू. पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं फिर एक बार आपके सम्मुख आकर परमेश्वर सारी भलाइयों के लिए, आपने दिए हुए सारे कार्यों के लिए, और प्रभु आपकी सारी मेहरबानियां, आपके सारे उपकार जो हमारे जीवन पे है प्रभु। अगर आज हम जिंदा हैं क्योंकि परमेश्वर आपने हमें जिंदा रखा। प्रभु दुनिया में कई लोग हमारी आंखों के सामने खत्म हो गए, पर परमेश्वर उनको देखकर हम दुखी भी हुए, पर प्रभु तूने हमें जिंदा रखा। प्रभु हम कोई गर्व और अहंकार नहीं करते, पर प्रभु हम नम्र होते हैं क्योंकि हमारी सांसें भी परमेश्वर आपके द्वारा दी गई एक देनगी है परमेश्वर। हमारे शब्द भी खुदा आपने हमारे मुखों में डाले, इसलिए धन्यवाद। हमारी सोच भी खुदा आपकी ओर से आती है, इसलिए धन्यवाद। प्रभु तूने हमें कभी अकेला नहीं रखा इस दुनिया में परमेश्वर, हमेशा तो हमारे साथ खड़ा रहा, इसलिए धन्यवाद। परमेश्वर आज भी मजबूती से और पूरी ताकत से तो हमारे साथ खड़ा है। प्रभु हम परेशानियों को देखते हैं और हम भूल जाते हैं कि उस परेशानियों से बड़ा परमेश्वर अब भी मेरे साथ है। अभी भी छुड़ाने वाला इस दुनिया में जिंदा है, अभी भी छुटकारा देने वाला इस दुनिया में जिंदा है। परमेश्वर ये नया साल हमारे लिए आशीष का कारण रहे, और प्रभु तेरी महान विश्वास योग्यता को परमेश्वर आने वाले सालों में हमारे जीवन में, हमारे परिवार में और हमारे चर्च में हम देख सके प्रभु, क्योंकि तू विश्वास योग्य रहने वाला परमेश्वर है। तू मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, तू मनुष्य नहीं कि किए हुए वायदों को भूल जा। तू खुदा है जो बोला है तो उसे पूरा करता है। परमेश्वर तेरे अभिवचन के लिए धन्यवाद। कईयों के जीवन को तूने संभाला, इसलिए तेरा धन्यवाद। अगले कुछ मिनट परमेश्वर हम तेरे वचन को सुनने जा रहे हैं। खुदा इस वचन के द्वारा हमसे बात कीजिएगा, ये वचन हमारे लिए अनुग्रह का कारण बने। और प्रभु इस साल जो भी तूने हमारे लिए किया है प्रभु, तू रोशनी का खुदा है, तू ज्योति का खुदा है, तू उजियाला का खुदा है, अंधेरे में प्रकाशने वाला तू खुदा है, इसलिए धन्यवाद। प्रभु हमारे अंधेरे को तूने दूर किया, और परमेश्वर एक उजियाला इस दुनिया में तूने लाया, इसलिए धन्यवाद। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं अपने से हर एक व्यक्ति को ये वचन सुनने के लिए सहायता और मदद करो। इस वचन के द्वारा हम ब्लेस हो सके, ऐसी कृपा तू हमें दे। आगे का समय हम तेरे हाथों में सौंपते, सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जिंदा नाम से मांगते हैं, इसलिए सुन और कबूल कर। आमीन आमीन। ओके, परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। अगले कुछ पल हम परमेश्वर के वचन में बिताएंगे, और मैं खुदावन का धन्यवाद देता हूँ कि वो हमें इस साल के इस आखिरी दिन में एक साथ उसने हमें लेकर आया। और मैं विश्वास करता हूँ कि खुदा का वचन आज हमसे बात करेगा, और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर की आत्मा आज हमसे बात करेगी। बहुत ही छोटा वचन और हम सभी के जीवन के लिए एक आशीष का वचन रहे। वो वचन मैं आज आपके पास लेकर आऊंगा, क्योंकि कल हमारा न्यू इयर सर्व्हिस आहे, उद्या आपली नवीन वर्षाची भक्ती आहे। परंतु आजच्या दिवसासाठी आपण एक सुंदर वचन ऐकूया। जर तुमच्याकडे बायबल असेल तर योहान शुभवर्तमान याचा पहिला अध्याय आणि वचन 4, 5, 6, 7, 8 आणि 9 हे वचन आज आपण वाचूया। योहान शुभवर्तमान पहिला अध्याय आणि वचन 4, 5, 6, 7, 8, 9। योहान से लिखा हुआ, योहान ने लिखा हुआ जो वचन है, पहला अध्याय और उसका वचन 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस प्रकार से कहता है कि उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था। वह गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे,
ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाए। वह आप तो वह ज्योति न था, परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते। वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुआ। जब यूहन्ना इस किताब को लिख रहा था तो यूहन्ना सबसे अलग प्रभु यीशु मसीह के बारे में इस किताब में बताता। बाकी सारे लोगों ने यीशु मसीह के अलग अलग चीजों को अपनी किताब में लिख कर रखा। अगर मत्ती की पुस्तक को हम पढ़ेंगे, उसने यीशु मसीह के बारे में अलग चीजों को लिखा। मार्क की पुस्तक को पढ़ेंगे, उसने यीशु मसीह के बारे में अलग चीजों को लिखा। और अगर हम लूका की पुस्तक को पढ़ेंगे तो उसने भी यीशु मसीह के बारे में अलग अलग चीजों को लिखा। पर जब हम यूहन्ना की पुस्तक में आते हैं और यूहन्ना के अध्याय में आते हैं तो यूहन्ना बाकी सारों से अलग यीशु का वर्णन अपनी किताब में वो करता है। और वो शुरू ही इस प्रकार से करता है, वो इस प्रकार से लिखता है और लिखकर वो ये दिखाना चाहता था कि उजियाला या रोशनी या प्रकाश या खुदा के द्वारा मिली हुई सच्ची ज्योति जो है वो प्रभु यीशु मसीह है। जब यूहन्ना ने अपनी किताब को लिखना शुरू किया, उसने यीशु मसीह को इस दुनिया की रोशनी बताया, यीशु मसीह को उसने इस दुनिया का उजियाला बताया, यीशु मसीह ने उसको इस दुनिया की सच्ची ज्योति बताई। उसके लिखने का उद्देश्य ये था, वो दिखाना चाहता था कि उत्पत्ति में जिस प्रकाश के बारे में परमेश्वर ने बताया था वो प्रकाश दूसरा और कोई नहीं था, वो प्रभु यीशु मसीह था। इसलिए यूहन्ना जब लिखता है तो वो यीशु को एक सच्ची ज्योति करके, इस दुनिया की सच्ची ज्योति करके वो बताता है। और वो लिखने का कारण ये था क्योंकि यूहन्ना ये बताना चाहता था कि उत्पत्ति के पहले अध्याय में और पहले वचन में जिस प्रकाश के बारे में बोला गया, जिस रोशनी के बारे में बोला गया, जिस ज्योति के बारे में बोला गया, वो कोई और नहीं था, वो प्रभु यीशु मसीह था। वो ये दिखाना चाहता था कि दुनिया को जो बचा सकता है, दुनिया को जो उजियाला दे सकता है, दुनिया को जो छुटकारा दे सकता है, वो दूसरा और कोई नहीं है, वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसलिए वो जब लिखना शुरू करता है तो वो 5 बातों को अपने इस वचन में लिखता है। 4 और 5 जो वचन है उसके अंदर वो 5 बातों को लिखता है। पहली बात वो लिखता है कि जीसस इज द लाइट ऑफ मैनकाइंड। ऐसा कहा जाता है कि यीशु जगत की ज्योति है, यीशु इंसानों की ज्योति है, या ऐसा कहा जाता है कि यीशु ही मानव जाति के लिए एक सच्ची ज्योति बनकर, सच्चा उजियाला बनकर और सच्चा प्रकाश बनकर इस दुनिया में यीशु मसीह उतरा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम जब घर पर होते हैं ना तो रात को हम सब क्या करते हैं, हमारी लाइट्स जो है घर के वो क्या कर देते हैं, हम बंद कर देते हैं ना, ताकि क्या हो जाए, अंधियारा हो जाए, है ना। आप ये सारी लाइट्स इस चर्च के अंदर देख रहे हो, आपके घर में अगर इलेक्ट्रिसिटी चली जाए तो क्या होगा, एक पल में सारा अंधियारा हो जाएगा। अभी इसी वक्त अगर इलेक्ट्रिसिटी चली जाए तो क्या होगा, ये सारी लाइट जो है वो क्या हो जाएगी, अपने आप बंद हो जाएगी। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी चली जाए तो सारी लाइटें क्या हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी। पर आपको पता है यीशु वो रोशनी है जो किसी एक बटन के ऊपर नहीं चलता। यीशु वो रोशनी है जो समय की मर्यादा से बंधा हुआ नहीं है। यीशु वो रोशनी है जो कभी भी आपके घर में अंधियारा आने नहीं देगी। यीशु वो रोशनी है जो आपके जीवन में कभी अंधियारा आने नहीं देगी। तू चाहे ना चाहे या दुनिया चाहे ना चाहे, पर खुदा की रोशनी इस दुनिया में हमेशा बनी रहेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि यीशु हमारी सच्ची क्या है, ज्योति है। घर की रोशनी के समान यीशु नहीं है कि जब हमें जरूरत पड़ेगी हम उसे बुलाएंगे और जब जरूरत नहीं हम उसे बंद कर देंगे। समय के अनुसार यीशु की ज्योति नहीं है, सूरज आया तो ज्योति आई और सूरज चला गया तो अंधियारा छा गया। नहीं, यीशु
से कंट्रोल नहीं होता। यीशु वो है जो किसी समय से कंट्रोल नहीं होता। यीशु तब भी था जब अंधियारा था, और यीशु अब भी है जब दुनिया में अंधियारा है, और यीशु तब भी रहेगा जब सारी दुनिया में अंधियारा रहेगा, क्योंकि यीशु हमारी सच्ची क्या है? ज्योति है। प्रेज़ द लॉर्ड। है ना, खुदा की रोशनी हमेशा हमारे जीवन में जलती रहती है। खुदा की रोशनी, आप जब सो रहे हो तब भी खुदा की रोशनी आपके साथ है। आप काम पे जा रहे हो तब भी खुदा की रोशनी आपके साथ है। आप चाहे ना चाहे, दुनिया चाहे ना चाहे, पर बाइबल हमें बताती है कि यीशु सारी मानव जाति के लिए क्या है? एक प्रकाश है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो पहली चीज यूहन्ना ने जो लिखा वो इस प्रकार से लिखा कि जीसस इज द लाइट ऑफ मैनकाइंड। यीशु ही मानव जाति के लिए क्या है? सच्ची ज्योति। यीशु क्रिस्तस संपूर्ण मानव जातीसाठी काय आहे? प्रकाश आहे। दूसरी बात, लाइट इज द सोर्स ऑफ लाइफ। ऐसा कहा जाता है, लाइट इज द सोर्स ऑफ लाइफ, मतलब यीशु ही जीवन का क्या है? श्रोता है। या फिर प्रकाश से ही जीवन संभव है, या फिर कहा जाता है जहां प्रकाश है वहां पर क्या है? जीवन है। अब प्रकाश कौन है? प्रकाश यीशु मसीह है। इसका मतलब जहां यीशु है वहां पर जीवन है। प्रेज़ द लॉर्ड। जहां यीशु है वहां पर जीवन संभव है। जहां पर यीशु है वहां पर जीवन का श्रोता अपने आप चलना क्या हो जाएगा? शुरू हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप यीशु को अपने जीवन से हटा दोगे ना, तो फिर कुछ भी हमारे जीवन में नहीं बचेगा। अगर यीशु हट जाए तो कुछ भी हमारे जीवन में नहीं बच सकता है। हमारा जीवन क्यों है पता है? क्योंकि यीशु हमारे साथ है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि यीशु है जिसके अंदर जीवन का क्या है? श्रोता है। जहां से जीवन शुरू होता है वो यीशु है, और जहां से जीवन निकलता है वो यीशु है। अगर यीशु को आप हटा दो ना, तो फिर सारी चीजें हमारे लिए क्या रहेगी? बेकार और बेमायने की हो जाएगी। यीशु का चले जाने का मतलब है जीवन जीने का उद्देश्य खत्म हो जाना। हम कई बार सोचते हैं कि लोग चले जाते हैं, वस्तु चली जाएगी, काम चला गया, पैसा चला गया, घर चला गया, तो हमारा जीवन चला गया। नहीं, अगर ये सब भी चला जाए या ये सब रहे, पर अगर यीशु चला जाए तो जीवन का मकसद जो है वो खत्म हो जाएगा। हमारा जीने का उद्देश्य जो है वो खत्म हो जाएगा। तीसरी बात, ये यूहन्ना जब लिखता है वो इस प्रकार से बताता है कि द लाइट शाइन इन डार्कनेस एंड इज नॉट द डार्कनेस, मतलब उजियारा अंधेरे में प्रकाशता है और अंधेरा उसे छू ना सका। मराठीत लिहिलेलं आहे, तो अंधारात प्रकाशतो तरी अंधाराने त्याला ग्रासलं नाही। यीशु वो रोशनी है जिसे अंधेरा कभी भी खत्म नहीं कर सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसलिए यूहन्ना ने क्या लिखा पता है? यूहन्ना ने लिखा कि उजियारा अंधेरे में प्रकाशता है, यीशु अंधेरे में प्रकाशता है, पर अंधियारा यीशु को खत्म नहीं कर सकता। अब यीशु उजियारा है, और जब जब यीशु का उजियारा आएगा ना, तब तब इस दुनिया का अंधेरा हटने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब जब यीशु की रोशनी आएगी तब तब इस दुनिया का अंधेरा जो है वो हटता चला जाएगा। इसलिए यीशु जब पैदा हुआ ना, तो क्या हुआ पता है? एक तारा चमका। बाइबल बताती है क्या चमका? एक तारा चमका। एक तारा रोशनी लेकर आया, और जो यीशु को मिलना चाहते थे ना, या यीशु को मिलने की जिनकी इच्छा थी ना, वो तारा उन सभी के लिए क्या बना पता है? एक मार्गदर्शक बना, एक गाइडेंस के रूप में वो तारा उनके आगे चला। जो भी यीशु को मिलना चाहते थे वो तारा उनके आगे चलता था, और वो तारा उन्हें कहां तक लेके जाता था पता है? यीशु मसीह के पास लेकर जाता था। अगर आज आप यीशु में पूर्ण तरीके से, अगर आप वो रोशनी बन जाए, या आप वो ज्योति बन जाए, या आप वो उजियारा बन जाए, आप जहां जहां जाओगे ना, आप अपने साथ खुदा की रोशनी को पाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आप जहां कदम रखोगे अंधियारा हटेगा, खुदा की रोशनी उस जगह पर अपने आप प्रकाशित होना शुरू हो जाएगी। और एक समय के बाद क्या होगा पता है? जैसे वो तारा लोगों को राह दिखाता था, एक समय के बाद आप और मैं वो तारा बन जाएंगे जिसकी रोशनी में सारी दुनिया चलने के लिए तैयार हो जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु वो रोशनी बना,
और आज तक वो रोशनी जिंदा है जिसके पीछे आज सारी दुनिया वापस चल रही है। प्रेज द लॉर्ड। कोई उसे इनकार नहीं कर सकता। हर व्यक्ति जानता है कि यीशु वो रोशनी है जो इस दुनिया में अंधियारा में क्या लेकर आई, उजियारा लेकर आई। प्रेज द लॉर्ड। आज हमारी ये दुआ होनी चाहिए कि खुदा मुझे वो रोशनी बना, या मुझे वो ज्योति बना, या मुझे वो तारा बना कि जिसको देखकर, जानकर, समझकर लोग तेरे पीछे आ सके। प्रेज द लॉर्ड। आज नए साल में हमारी ये दुआ होनी चाहिए कि खुदा मुझे वो रोशनी बना जिसके द्वारा लोग तुझे जान सके। खुदा मुझे वो रोशनी बना जिसके द्वारा लोगों में छुटकारा आ सके। मुझे वो रोशनी बना जिसके द्वारा यीशु को जानने वाले लोग तैयार हो सके। प्रेज द लॉर्ड। आपकी ये दुआ होनी चाहिए। चौथी बात, जब यूहान लिखता है तो इस प्रकार से लिखता है, जॉन इज टेलिंग I am not light but Jesus is the light। यूहान ने कहा मैं वो प्रकाश नहीं हूं, पर कौन है प्रकाश? यीशु मसीह। यूहन्ना ने क्या कहा? अब यूहन्ना कह सकता था कि मैं हूं वो प्रकाश, पर यूहन्ना ने नहीं कहा कि मैं हूं वो प्रकाश। पर उसने क्या कहा पता है? वो बोल रहा था मैं वो रोशनी नहीं हूं, पर रोशनी कौन है पता है? यीशु है। प्रेज द लॉर्ड। रोशनी कौन है पता है? यीशु है। यूहन्ना बता रहा था कि दुनिया में और कोई उजियाला नहीं दे सकता, सिर्फ यीशु मसीह है जो उजियाला दे सकता है। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे कहता हूं इस दुनिया में इतनी ताकत नहीं है कि दुनिया के अंधकार को कोई हटा सके। अगर किसी के अंदर ताकत है तो वो आपके और मेरे प्रभु यीशु मसीह के अंदर है, जो दुनिया के अंधकार को हटाना जानता है। प्रेज द लॉर्ड। और इसलिए यीशु को जब यूहन्ना बोल सकता था मैं उजियाला हूं, यूहन्ना बोल सकता था मैं रोशनी हूं, पर उसने क्या किया पता है? उसने कहा मैं नहीं हूं, तो रोशनी कौन है पता है? यीशु है। आपको पता होना चाहिए आपके जीवन की रोशनी ये आपके द्वारा नहीं है। आपके जीवन में प्रकाश और उजियाला ये आपके प्रभु के द्वारा है। प्रेज द लॉर्ड। आपके जीवन में अंधियारा था, वो है रोशनी बनकर उतरा ताकि आपको मार्ग दिखा सके। पांचवी बात, उसने कहा the word did not know him। the word did not know him मतलब उसने क्या कहा पता है? ये उजियाला लोगों के पास आया। अब ध्यान से सुनना मैं जो आपको बता रहा हूं, और ये बहुत जरूरी होगा हम सभी के लिए। यूहन्ना ने क्या कहा पता है? उसने कहा ये उजियाला इस दुनिया में आया। कौन? यीशु मसीह। पर बहुत से लोगों ने उसे नहीं पहचाना, बहुत से लोगों ने उसे नहीं पहचाना। ये उजियाला यीशु सच्ची ज्योति बनकर इस दुनिया में आया, पर बहुत से लोगों ने उसे नहीं पहचाना। मैं मेरे जीवन में ऐसे लोगों को जानता हूं जो 5 साल, 10 साल और 15 साल से चर्च आ रहे हैं, लेकिन आज भी वो प्रभु में नहीं है। आज भी वो प्रभु में नहीं है। क्यों पता है? क्योंकि आज तक उन्होंने प्रभु को पहचाना ही नहीं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। कई लोग अपने जीवन में 4-4 और 5-5 और 10-10 और 15 साल और 50 साल भी चर्च चले जाए, पर अगर आप यीशु को नहीं पहचानते हैं ना, तो आपका चर्च में कदम रखना भी व्यर्थ हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि अंत के दिनों में यीशु ये नहीं पूछेगा तू कौन से चर्च में गया था, पर यीशु ये पूछेगा क्या तू मुझे पहचानता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं ना, जो आज की रात क्या मना रहे पता है? जश्न मना रहे। और आपको पता है उनका जश्न क्या है? शराब। उनका जश्न क्या है पता है? औरतें। उनका जश्न क्या है पता है? नाच गाना। उनका जश्न क्या है पता है? खाना और पीना। उनका जश्न क्या है पता है? घूमना फिरना और रात भर घर से बाहर रहना। ऐसे लोग, मैं दुनिया का नहीं बोल रहा, मैं आपको मसीह लोगों का बोल रहा हूं कि ऐसे कई मसीह लोग हैं जो आज जश्न मना रहे हैं चर्च को छोड़कर। और कौन सा जश्न है पता है? शराब, औरतें, खाना पीना, नाच गाना। लेकिन यीशु की रोशनी उनको वो पहचानते नहीं।
ये लोग ये सब कर लेंगे, शराब पीना, खाना पीना, कपड़े डालना और बहुत कुछ करना, पर ये लोग यीशु को पहचानते नहीं है। ये लोग यीशु को जानते नहीं है और यीशु की रोशनी में कदम रखना ये नहीं चाहते। मैं आपसे कहता हूं, इन सबसे परे आपकी और मेरी खुदा की रोशनी है। प्रेज़ द लॉर्ड। इन सबसे परे खुदा की रोशनी अद्भुत और मिरेकलसली आपके और मेरे जीवन में कार्य करती है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमने रिसेंटली पिछले कुछ दिनों में क्रिसमस के सीजन में बहुत से वीडियोस वायरल हुए और हमने देखा एक जगह पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें सेंटा क्या कर रहा था पता है? टीका लगाकर घूम रहा था शायद से। और वो नाच गाना कर रहा था दूसरे खुदाओं के साथ। मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता हूं, अगर नहीं तो आपको वीडियो में भेज दूंगा, आप देख लेना। नाम भी ले सकता हूं पर नहीं ले रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। उसको देखकर मुझे दुख नहीं हुआ, उसको देखकर मुझे दुख नहीं हुआ। क्योंकि पता है वो सेंटा है। कौन है वो टीका लगा सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो दूसरे खुदाओं के साथ नाच गाना भी कर सकता है। वो सेंटा है। कौन है वो सेंटा है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो सेंटा है। वो शराब भी पी सकता है। वो सेंटा है। आपको यकीन नहीं होगा, सेंटा के ड्रेस पहनकर एक औरत के साथ वो नाच गाना कर रहा है। वो सेंटा है। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन है वो सेंटा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और मुझे दुख, बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ। क्यों पता है? क्योंकि क्रिसमस सेंटा का है ही नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्रिसमस सेंटा का है ही नहीं। क्रिसमस अबाउट जीसस। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसलिए मुझे बिल्कुल दुख नहीं हुआ। दुनिया कर रही है, करने दो, क्योंकि मैं जानता हूं यीशु के बारे में, है ना, फर्क नहीं पड़ता। जब असली मसीह आप हो ना, तो फिर आपको फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपसे कहता हूं, असली मसीह का क्रिसमस क्या है पता है? यीशु के साथ है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो असली मसीह है ना, उसके क्रिसमस में यीशु भी दिखाई देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर असली मसीह नहीं है ना, तो फिर सिर्फ सेंटा दिखेगा और क्रिसमस ट्री दिखेगी और नाच गाना दिखेगा और सिर्फ जल्लोष दिखेगा। पर अगर आप असली मसीह है ना, तो आपके क्रिसमस में यीशु आपको दिखाई देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कई लोग अभी अपने जीवन में बाकी लोग सेंटा को प्रमोट कर रहे होंगे, पर मैं आपसे कहता हूं, अगर आप सच्चे मसीह, आप यीशु को प्रमोट करोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसलिए हमारे चर्च में हम सेंटा नहीं लगाते, बंद कर दिया। हमारे चर्च में हम क्रिसमस ट्री नहीं लगाते, बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि लोगों को समझ में आता है कि सेंटा और क्रिसमस ट्री यही क्रिसमस है। नहीं, क्रिसमस इट इज अबाउट जीसस। यीशु के लिए क्रिसमस है, यीशु का क्रिसमस है और यीशु के लोगों के लिए क्रिसमस है। प्रेज़ द लॉर्ड। है ना, मैं जब छोटा था तो मुझे भी लगता था कि सेंटा चॉकलेट देता है और सेंटा आकर गिफ्ट देता है। पर जैसे ही थोड़ा थोड़ा बड़ा हुए ना हम, तो हमें पता चला कि सेंटा सिर्फ चॉकलेट दे सकता है, उससे ज्यादा वो कुछ दे नहीं सकता। सेंटा सिर्फ गिफ्ट दे सकता है, उससे ज्यादा कुछ, और वो भी सिर्फ 25 दिसंबर को। प्रेज़ द लॉर्ड। और आपको पता है यीशु है जो आपको रोज की रोटी देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु है जो आपको जीवन देता है। यीशु है जो आपको छुटकारा देता है। यीशु है जो आपको चंगाई देता है। और जब जरूरत पड़ेगी ना, तो सेंटा काम नहीं आएगा, जब जरूरत पड़ेगी तो यीशु काम आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो रोशनी है हमारी प्रिय, जो अंधकार में प्रकाशती है और अंधकार उसे ग्रहण नहीं कर सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। है ना, यूहन्ना यही नहीं रुका। अगर आप पढ़ोगे तो आगे के अध्याय में, जब 3, 5 और 7 अध्याय में, वो बार बार यीशु मसीह को उजियाला कहता है, वो बार बार यीशु मसीह को रोशनी कहता है, वो बार बार यीशु मसीह को रोशनी के साथ उसकी तुलना करता है। वो बताना चाहता था कि यीशु के बिना, है ना, सच्चे मसीह हम कभी नहीं बन सकते। यीशु के बगैर हम मसीह नहीं कहला सकते। यीशु के बगैर हमारा मसीह जीवन सिर्फ एक ढोंग है और कुछ नहीं है। Praise the Lord। असली मसीह कौन है पता है? उसकी बातों में भी यीशु दिखाई देगा। Praise the Lord। उसके घर में भी यीशु
दिखाई देगा, उसके सोच में भी यीशु दिखाई देगा, उसकी प्रार्थना में भी यीशु दिखाई देगा, और बाकी सारे ढोंगे। और इसलिए यूहन्ना ने जब यीशु का वर्णन किया ना, तो यूहन्ना ने क्या बताया? यूहन्ना बोला कि प्रभु वो है जो इस दुनिया में रोशनी बनकर आए। प्रेज द लॉर्ड। आज हमारी कैंडल लाइट सर्विस है, मतलब कहा जाता है हम आज का दिन रोशनी में खुदा के साथ हम क्या करें, खुदा की रोशनी में हम नए साल में क्या करेंगे, प्रवेश करेंगे। पर आपको पता है ना, यूहन्ना क्या बताना चाहता था? यूहन्ना ये बताना चाहता था कि यीशु ही सच्ची रोशनी, उसके बगैर आप विश्वासी नहीं बन सकते, और उसके बगैर आप स्वर्ग के राज्य में भी प्रवेश नहीं कर सकते। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपको खुदा प्रिय है ना, तो फिर आप असली मसीह हो, अन्यथा फिर हमारा ढोंग है, हम सिर्फ दिखावे के लिए जीवन जी रहे। प्रेज द लॉर्ड। है ना, दुनिया का उद्देश्य आपको सिर्फ यीशु मसीह बता सकता है। प्रेज द लॉर्ड। आपके जीवन का उद्देश्य सिर्फ आपको यीशु मसीह दिखा सकता है, बाकी कोई नहीं, किसी में हिम्मत नहीं। मैं चैलेंज करता हूं, कोई बता दे जीवन का उद्देश्य क्या है। लोग बोलेंगे प्रॉपर्टी है, पैसा है, शादी है, काम है, अच्छा जॉब है, पर यीशु बताता है जीवन का उद्देश्य क्या है। यीशु कहता है मैं आया हूं जीवन देने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद मेरे परमेश्वर का। उसने नहीं कहा मैं पैसे देने आया, उसने नहीं कहा मैं जॉब देने आया, उसने नहीं कहा मैं शादी करवाने आया, उसने कहा मैं जीवन देने के लिए इस दुनिया में आया। प्रेज द लॉर्ड। मेरा खुदा जीवन दे सकता है। प्रेज द लॉर्ड। और मेरा खुदा है ना, जीवन की क्या है पता है, ज्योति है। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप विश्वास करोगे ना, यूहन्ना ने क्या कहा पता है, 9वें अध्याय के 5वें वचन में, है ना, यूहन्ना वही नहीं रुका। यूहन्ना ने क्या कहा पता है, 9वें अध्याय के 5वें वचन में उसने कहा, यीशु मसीह ने कहा, जब तक मैं जगत में हूं तब तक जगत की ज्योति कौन हूं, मैं हूं। है ना, यीशु मसीह ने, यूहन्ना ने उसके बुक में लिखा कि यीशु मसीह ने क्या कहा कि जब तक मैं जगत में हूं तब तक जगत की ज्योति कौन हूं, मैं हूं। आपको पता है जगत शैतान के पास था, जगत का मालिक, दुनिया का मालिक कौन था पता है, शैतान था। पर आपको पता है जब यीशु मसीह इस दुनिया में आया ना, तो वो सारा अधिकार यीशु मसीह ने छीन लिया। जो दुनिया को अंधकार में डालने वाला है ना, जो जगत को अंधकार में डालने वाला, जो दुनिया का मालिक कहलाने वाला, जब यीशु उतरा रोशनी के साथ, तो वो सारा अंधियारा क्या हो गया पता है, मिट गया। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए यूहन्ना लिखता है 4वें वचन में, वो क्या बोलता है पता है, तो अंधारा प्रकाश को तरी अंधाराने त्याला ग्रासलं नाही। वो अंधियारे में प्रकाश था, पर अंधियारे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो रोशनी को छू सके। प्रेज द लॉर्ड। है ना, दुनिया अंधियारे में है, पर मैं आपसे कहता हूं खुदा की ज्योति आपके साथ है, खुदा का उजियाला आपके साथ है, खुदा का प्रकाश आपके साथ है। आप खुदा के प्रकाश पर क्या करो, भरोसा रखो। है ना, सारी चीजें आपके लिए भलाइयां होना शुरू हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। है ना, ये जगत शैतान के पास था, जब यीशु उतरा तो उसने सारी चीजों को क्या कर दिया, बदल दिया। आज मैं कहता हूं अगर आप यीशु पे विश्वास करोगे, आपके लिए सारा अंधियारा हटकर खुदा भलाइयों के मार्ग आपके लिए खोलने के लिए तैयार है। प्रेज द लॉर्ड। आपके लिए वो ज्योति बनकर उतरकर, रोशनी बनकर उतरकर आपके जीवन में वो आपको मदद करने के लिए तैयार है। और मैं खत्म इस प्रकार से करूंगा। अब ये लाइट सिर्फ नए नियम में नहीं दिखाई देती, ये रोशनी सिर्फ नए नियम में नहीं दिखाई देती, ये उजियाला सिर्फ नए नियम में नहीं दिखाई देता, पर आपको पता है ये उजियाला आपको पुराने नियम में भी दिखाई देगा। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। जब मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में गया ना, और जब वो वापस उतर कर आया, वो क्या लेकर आया पता है, वो खुदा की रोशनी को लेकर आया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब जानते हैं जब वो आया तो उसको खुदा ने 10 आज्ञाएं दी, है ना। पर आपको पता है जब वो 40 दिन खुदा की उपस्थिति में जाकर बैठा, और जब वो लौट कर आया 40 दिन के बाद, क्या लेकर आया पता है, वो खुदा की रोशनी को लेकर आया। और बाइबल इस प्रकार से बताती है कि वो उजियाला इतना ताकतवर था, वो उजियाला इतना सामर्थी था, वो प्रकाश इतना सामर्थी था कि नीचे खड़े हुए लोग मूसा की ओर देख नहीं सके। प्रेज द लॉर्ड। है ना, जब वो गया उपस्थिति में बैठा, है ना, वो क्या लेकर आया पता है, वो परमेश्वर की रोशनी को वो लेकर आया। उसका चेहरा, उसकी आंखें,
उसका शरीर इतना तेजस्वी हो चुका था कि नीचे खड़े लाखों लोग उसको देख नहीं सके। प्रेज द लॉर्ड। लोग चिल्ला उठे कि तू अपने आप को ढांप ले, अपने आप को ढक ले, क्योंकि तेरे चेहरे को हम नहीं देख सकते। आप सोच कर देखो, मूसा गया खुदा की उपस्थिति में, क्या लेकर आया? वो रोशनी लेकर आया। आप खुदा की उपस्थिति में जाओगे, आप क्या लेकर आओगे? आप रोशनी लेकर आओगे, आप उजियाला लेकर आओगे। आपके चेहरे पर खुदा का नूर, खुदा की रोशनी आपके ऊपर क्या हो जाएगी? उतर आएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। कहने का मतलब, अगर आज आप प्रभु में हैं और आप अगर खुदा की उपस्थिति का आदर करते हैं, मूसा पे उतरा हुआ प्रकाश आप पे और मुझ पर उतरने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप खुदा की उपस्थिति का आदर करोगे, अगर खुदा के प्रेजेंस का आप आदर करोगे, खुदा ने जो मूसा को प्रकाशित किया ना, वो प्रकाश आपके और मेरे जीवन पर भी उतर आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके कामों में आपको भलाइयां दिखाई देगी, आपके बिजनेस में आपको भलाइयां दिखाई देगी, आपके परिवार में आपको भलाइयां दिखाई देगी, आपकी सेवा में आपको भलाइयां दिखाई देगी। क्यों बताए? क्योंकि खुदा की उपस्थिति के द्वारा आप खुदा की रोशनी को लेकर आए। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपसे कहता हूं, आपके चेहरे की ओर देखकर बड़े बड़े अंधकार घुटने टेक देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आप आनंदित नहीं हुए? मैं क्या कह रहा हूं? मूसा उतरा, लाखों लोग अपनी नजरों को झुका दिया उन्होंने। आप उतरोगे, हजारों लोग अपने घुटने आपके सामने टेकने जा रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। आप अहंकार से, मैं अहंकार से और घमंड से भर जाऊं इसलिए नहीं, पर मैं आपको यह समझाना चाहता हूं, खुदा की रोशनी में क्या है? ताकत है, और वो इतनी ताकत है कि वो अंधकार को आपके सामने झुका सकती है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप खुदा की उपस्थिति का आदर करोगे ना, आप खुदा की उपस्थिति में बैठोगे, क्या मिलेगा पता है? उजियाला। आप खुदा की उपस्थिति में बैठोगे, क्या मिलेगा पता है? खुदा आपको उजियाले से भर देगा। दुनिया भर के लोग आपको जानना शुरू कर देंगे प्रियो। दुनिया भर के लोग आपके पास आना शुरू कर देंगे। आप जहां कदम रखोगे वहां पर आशीषें आना शुरू हो जाएगी। आप जहां पर जाओगे वहां पर खुदा का कार्य होना शुरू हो जाएगा। आप प्रेयर करोगे और बड़े बड़े उत्तर लोगों के जीवन में प्राप्त होना शुरू हो जाए। क्यों? क्योंकि खुदा की रोशनी को आप लेकर आए। प्रेज़ द लॉर्ड। वो रोशनी हमें क्या देती है? जीवन देती है। ये रोशनी बहुत सादी नहीं है प्रियो, ये रोशनी बहुत ताकतवर है। हमारी आंखें किसको देख रही है पता है? अंधियारे को। पर खुदा आज हमें सिखाना चाहता है कि हम अंधियारे को ना देखें। खुदा की एक रोशनी काफी है। प्रेज़ द लॉर्ड। और मेरी दुआ होगी, मेरी मन से ये दुआ होगी कि आज खुदा हमें वो रोशनी दे कि बड़े बड़े कार्य हमारे जीवन में होना शुरू हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। आप चाहते हैं आप अंधकार से बाहर निकल के खुदा की रोशनी में आए, वो रोशनी आपको मार्ग दिखाएगी, वो रोशनी आपको गिरने नहीं देगी, वो उजियाला आपको आगे बढ़ाता चला जाएगा, वो उजियाला आपके अंधेरे को क्या करेगा? हटाता चला जाएगा। एक और उदाहरण मैं आपको देता हूं, है ना? प्रभु की रोशनी के बारे में जब हम सीखते हैं तो बाइबल क्या बताती है पता है? कि इज़राइल लोग एक शहर में रहते थे और वो शहर का नाम था गोशन प्रांत। और गोशन प्रांत बहुत ही गरीब और बहुत ही साधारण ऐसा वो शहर था। और फिर प्रभु ने इज़राइल लोगों को छुटकारा देने के लिए क्या किया पता है? एक उपाय किया। और फिर प्रभु ने, यहोवा परमेश्वर ने 10 प्रलय भेजे। कितने प्रलय भेजे? 10 हम सब जानते हैं। और आपको पता है तीसरा प्रलय जब खुदा ने भेजा, खुदा ने क्या किया पता है? परमेश्वर ने तीसरे प्रलय के समय में सारा सूरज जो है उसको अंधेरे में बदल दिया। सूरज क्या हो गया? अंधेरे में बदल गया। और बाइबल में बताती है कि पूरा 3 दिन और 3 रात मिस्र देशियों पर क्या छाया रहा? अंधियारा। पर उसका दूसरा भाग हम भूल जाते, और वही आज मैं आपको सिखाना चाहता हूं। पर बाइबल में क्या बताती है पता है? 3 दिन और 3 रात मिस्र पर अंधियारा छाया रहा, पर इज़राइल लोगों के घर में रोशनी बनी रही। प्रेज़ द लॉर्ड। इज़राइल लोगों के घरों में 1 मिनट के लिए भी अंधेरा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ पता है? क्योंकि रोशनी का परमेश्वर उनके साथ था। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आज आपसे कहता हूं, आपके परिवार में शायद अंधेरा होगा, आपके परिवारों में शायद अंधेरा होगा,
सुरक्षित होने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके अगल बगल हजारों गिरेंगे पर आपके घर को छू नहीं सकेगी। क्यों? क्योंकि खुदा की रोशनी आपके जीवन में और आपके परिवार में होने। आप सोच कर देखिए, अगर 3 दिन सूरज अंधेरे में चला गया, रोशनी कौन दे रहा था उन्हें? उसका उत्तर हमें उत्पत्ति के पहले अध्याय और पहले वचन में मिलता है। जब खुदा ने कहा रोशनी हो तो रोशनी हुई और अंधियारा हटा। ये रोशनी सूरज की रोशनी नहीं थी, ये रोशनी लाइट की रोशनी नहीं थी, ये रोशनी वो थी जिसके बारे में यूहन्ना अपनी किताब में लिखता है, कहता है सच्ची रोशनी इस दुनिया में आने वाली थी, वो थी और अंधेरे में चमकी पर अंधेरा उसे ढांप नहीं सका। मैं आज आपसे कहता हूं, दुनिया अंधेरे को ढांप देगी, अंधेरा दुनिया को ढांप देगा, पर अंधेरे की मजाल नहीं कि वो आपके घर में प्रवेश कर सके। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों बताए? क्योंकि रोशनी का खुदा आपका प्रभु यीशु मसीह रोशनी बनकर आपके जीवन में और आपके परिवार में। मेरी दुआ होगी आज, है ना, ये साल जब खत्म हो रहा है ना, विश्वास करें कि परमेश्वर की रोशनी आपके जीवन में हमेशा प्रकाशित होती रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। है ना, मैं सिर्फ आपको यही बताना चाहता हूँ, बड़ी बड़ी बीमारियां आपके शहर में होगी पर आपका परिवार सुरक्षित रहेगा। आपके बगल में हजारों गिरेंगे पर तू सुरक्षित रहे। मैं कहता हूँ दुनिया में रोटी कम पड़ जाएगी पर तेरे घर में रोटी कम नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि रोशनी का परमेश्वर तेरे घर में रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और यही है आज के आखिरी साल का आखिरी दिन हमें यही बता रहा है, परमेश्वर है वो आपके जीवन की रोशनी। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु है वो आपके जीवन की रोशनी, वो आपको मार्गदर्शन कर रहा है ना। प्रियो, सेंटा, क्रिसमस ट्री और डेकोरेशन, ये सारी चीज यीशु को नहीं बताती, यीशु को बताने वाले सिर्फ आप और मैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आप जैसा जीवन जियोगे यीशु वैसा इस दुनिया को मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप सिर्फ संस्कृति और रूढ़ि परंपरा का जीवन जी रहे हो, आप यीशु को भी वैसी दुनिया को दोगे। पर अगर आप सामर्थ्य का जीवन जी रहे हो, आप सामर्थ्य का यीशु इस दुनिया को देने जा रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये नए साल में हमारे लिए खुदा की रोशनी क्या करे? बड़े बड़े अंधेरे को हटाकर खुदा हमें प्रकाशित करे। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं आज आपसे यही कहना चाहता हूँ, तेरे घर में हमेशा खुदा की रोशनी चलती रहे, क्योंकि वो कभी ना खत्म होने वाली रोशनी। तू लाइट बंद कर सकता है, तू दरवाजे बंद कर सकता है, पर खुदा की रोशनी को इस दुनिया का कोई भी इंसान बंद नहीं कर सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए अपने आप को बंद करें। अगले 10 मिनट हमारे पास, हम नए साल में प्रवेश कर रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि खुदा की रोशनी को लेकर आप खुदा इस नए साल में प्रवेश करें। देवाची महान तो प्रकाश क्यों ना अपन नवी वर्षामध्ये पदार्पण करूया। परमेश्वर को धन्यवाद। क्या थोड़ा समय हम निकाल कर दुआ कर सकते हैं? क्या खुदा को हम बोल सकते हैं कि परमेश्वर तू मेरी सच्ची रोशनी बन जा। मुझे आज इस दुनिया में इस समय इस चर्च में जब मैं खड़ा हूँ, मैं बैठा हूँ, मैं बैठी हूँ, तो मुझे सबसे ज्यादा प्रभु तेरी उपस्थिति चाहिए। मुझे सबसे बढ़कर प्रभु तेरी रोशनी मेरे जीवन में मुझे चाहिए। तेरा उजियाला मेरे जीवन में चाहिए, तेरा प्रकाश मेरे जीवन में चाहिए। आज खुदा की उपस्थिति में आज आप प्रकाशित होने जा रहे हैं। और वचन कहता है जितनों ने उस पर भरोसा रखा उनके चेहरे कभी भी शर्मिंदा नहीं होंगे। आप जिस खुदा पर भरोसा रखते हो उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। वो निर्बलों को बल देने वाला परमेश्वर है, कंगालों को उठाकर राजा के साथ बिठाने वाला वो परमेश्वर है। आप जिस यीशु मसीह पे विश्वास करते हो वो दुनिया का नहीं पर वो स्वर्ग और कायनात का प्रभु है। सारी कायनात उसके सामने झुकती है, सारी कायनात तुझे सजदा करती है, क्योंकि वो सामर्थी परमेश्वर है। वो आपका और मेरा परमेश्वर है जिस पर आप और मैं भरोसा रखते हैं। वो रोशनी आज अपने साथ लेकर जाए, वो खुदा का प्रकाश अपने साथ लेकर जाए। वो खुदा जो यीशु बनकर इस दुनिया में उतरा आपके जीवन के अंधियारे को हटा सकता। आपके परिवार में कई लोग होंगे जो अंधकार में जीवन जी रहे होंगे, आपके परिवार में कई लोग होंगे जो भटक रहे होंगे, पर क्या पता खुदा तुझे रोशनी बनाना चाहता है। क्या पता खुदा तुझे वो तारा बनाना चाहता है। क्या पता खुदा तुझे वो प्रकाश बनाना चाहता है जो मूसा के ऊपर था, जो यहोशू के ऊपर था, जो दानियल के ऊपर था, जो शद्रक मेशक अबेदनगो के ऊपर था, जो यीशु मसीह के ऊपर था और उसका शिष्य पतरस के ऊपर था।
अपना ले अपने जीवन में। खुदा को पहचानो, बाइबल में बताती है वो अपने लोगों के पास आया पर अपने लोगों ने उसे नहीं पहचाना। प्रियो चर्च, आज अपने मनों को कठिन मत करो। आप 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल पुराने विश्वासी होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अगर आप खुदा को नहीं जानते तो आपका जीवन व्यर्थ है। आप खुदा को नहीं जानते तो आपका जीना ढोंग है, आपका मसीह कहलाना ढोंग है। अगर यीशु आपके साथ नहीं, यीशु के समान आपका जीवन नहीं, अगर यीशु के चलने का आपका जीवन नहीं, तो वो जीवन सिर्फ एक ढोंग है। ये पुराने साल में उस ढोंग को छोड़ दो, अपने चेहरों से वो मुखौटे निकाल दो और यीशु की सच्ची रोशनी का मुखौटा पहन लो। तुझे देखने वाला इस दुनिया में और कोई नहीं होगा, पर याद रखना तुझे देखने वाला स्वर्ग का राजा है। वो देख रहा है तेरे जीवन को, उसकी रोशनी में कदम बढ़ा। अपने अंधियारे को दूर कर, अपने जीवन के बर्बादी के हर एक दिन को तू दूर कर और बन जा वो रोशनी, और कई लोगों के जीवन को बदलने वाली वो रोशनी तू बन जाए। खुदा की उपस्थिति में आज कदम रखें और प्रभु को धन्यवाद। आइए हम सब खड़े हो जाए, अगले 10 मिनट हमारे पास है। हम सारी लाइट्स बंद करके गीत गाकर प्रार्थना के साथ नए साल में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि हम सभी इस कैंडल को लेकर एक विश्वास के साथ, एक रोशनी के साथ, ये कैंडल सिर्फ हमें ये दिखाती है, ये मेणबत्ती सिर्फ हमें ये दिखाती है, एक रोशनी काफी है अंधियारे को दूर करने के लिए। क्या पता तू किसी और के भरोसे पर है, पर खुदा तेरे भरोसे पर बैठा कि तू उठेगा और तुझे मैं वो ज्योति बनाऊं ताकि खुदा में तू आगे बढ़ सके। आप कैंडल अपने हाथ में लीजिए और जैसे ही गीत शुरू होगा, प्रार्थना के साथ हम नए साल में प्रवेश करेंगे और परमेश्वर को महिमा देंगे, उसको गौरव देंगे और गीत गाकर परमेश्वर के साथ इस नए साल में प्रवेश करेंगे। Praise the Lord. मुझे तू है जहाँ
इस दुनिया में उतरा इसलिए धन्यवाद प्रभु आज तेरे रोशनी में प्रवेश कर दे और विश्वास करते हैं कि खुदा हम सभी को आप ब्लेस कीजिए हम सभी को खुदा आपकी कृपा दीजिए हम सभी को परमेश्वर आज आपकी बढ़ोतरी में आपसे तू मुझे
पवित्र आत्मा हमें उस खुदा के सिंहासन के पास ले चल। हमारा 365 दिन जो हमें खुदा ने दिया है 2026 में प्रभु हर दिन हर पल हम तुझ पे बिता सके ऐसी कृपा। और परमेश्वर हुए हम सभी के द्वारा आपको महिमा मिले, आपको गौरव मिले, आपको सम्मान मिले और आपका नाम प्रभु इस दुनिया में सबसे ऊंचा उठाया। प्रभु हमें खाली मत रखना, हमें हर एक व्यक्ति को तेरी आत्मा से भर दे परमेश्वर। प्रभु हम भूखे हैं परमेश्वर तेरे लिए, हम प्यासे हैं परमेश्वर तेरे लिए। हमें दुनिया की वस्तु से बढ़कर खुदा आपकी उपस्थिति परमेश्वर हमें चाहिए। प्रभु आज हम मांगते हैं नम्र होकर कि परमेश्वर हमें सहायता कर, मदद कर। और परमेश्वर ये नया साल हमारे लिए प्रभु आशीषित हो जाए। ये नया साल हमारे लिए बढ़ोतरी का साल रहे। ये नया साल हमारे लिए उन्नति का साल रहे। ये नया साल नई सीमाओं में हम कदम रखे, हमें विस्तार में परमेश्वर द्वारा तेरे विश्वास की होता आज हमारे जीवन में उतरा है। विश्वास के बड़े-बड़े कार्य हम देख सके, विश्वास की प्रार्थनाएं हम करें, विश्वास के वचनों को हम बोले, विश्वास की कहानियों को हम सुने, विश्वास की गवाहियों को हम बोले। खुदा ये साल 2026 ईयर ऑफ गॉड्स फेथफुलनेस, खुदा आपकी विश्वास योग्यता का साल हमारे लिए है। खुदा कई लोग विश्वास से भटक जाएंगे, कई लोग विश्वास को छोड़कर चले जाएंगे, पर खुदा हमें टिका कर रखना ताकि खुदा आपका वचन हमारे लिए पूरा हो कि जो अंत तक विश्वास हो रहेगा वो जीवन के मुकुट को प्राप्त करेगा। प्रभु हमें सहायता करना, किसी भी परिस्थिति में हमारा विश्वास ना हो जाए। प्रभु किसी भी परिस्थिति में हम तुझे छोड़ना दे, त्याग ना दे, तुझसे दूर न चले जा। प्रभु कठिनाई आएगी, दुख आएगा, परेशानी आएगी, पर विश्वास से प्रभु उस पर विजय प्राप्त कर सके, विश्वास से उस पर जय प्राप्त कर सके, ऐसी कृपा हम सभी को दो। प्रभु तेरी अनोखी उपस्थिति के लिए आपका धन्यवाद। परमेश्वर जब भी हमने तुझे पुकारा स्वर्ग से तो हमारे लिए उतर कर आया, इसलिए तेरा धन्यवाद। और परमेश्वर मांगते हैं आज हमें से हर एक व्यक्ति को आप ब्लेस कीजिए परमेश्वर, ब्लेस कीजिए। आपके हाथ में एक कैंडल है, आपका दूसरा हाथ खाली है, अपने हाथ को स्वर्ग की ओर उठाइए और एक बार मिलकर अगले 2 मिनट प्रार्थना करें। खुद के लिए प्रार्थना कीजिए। आपके ये हाथ खुदा के लिए पवित्र बने, आपके ये हाथ दूसरों को मदद देने वाले बने, आपके ये हाथ प्रार्थना में उठने वाले बने, आपके ये हाथ खुदा इतना ताकतवर बनाए कि कई और शैतान के गढ़ इस हाथ की ताकत के सामने घुटने लगे। परमेश्वर मेरी दुआ होगी, प्रार्थना होगी, जितने लोग खुदा इस चर्च में उपस्थित हैं अपने हाथों को उठाकर जिन्होंने दुआ की है, परमेश्वर उस हर एक बहन को और हर एक भाई को, हर एक जवान को परमेश्वर आज पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से तू भर दे, पवित्र आत्मा के बल से तू भर दे, पवित्र आत्मा की ताकत से तू भर दे। प्रभु के एक हाथ में जो रोशनी है वो कैंडल की रोशनी होगी, पर खुदा उनके अंदर तेरी ज्योति उतर आए, उनके अंदर तेरा प्रकाश उतर आए, उनके अंदर तेरा कार्य उतर आए। परमेश्वर उनके एक हाथ को तू थाम ले और परमेश्वर जिस प्रकार 2025 तू चला उनके साथ, 2026 भी परमेश्वर तू उनके साथ चला। और प्रभु ये साल उनके लिए ब्लेस होने दे परमेश्वर। ये मेरा परिवार है खुदा, मैं समर्पित करता हूँ तुझे, जो तूने मुझे दिया, जिसका मालिक तू है, जिसका अधिकारी तू है, मैं सिर्फ एक मध्यस्थी हूँ। खुदा मेरी प्रार्थना है इन सारे परिवारों को तेरी जरूरत है परमेश्वर। प्रभु मैं इन्हें नहीं बदल सकता, पर मेरा विश्वास है कि मेरा खुदा इन्हें बदल सकता है परमेश्वर। आप बदल दीजिए प्रभु इनके जीवन को। प्रभु जो गिरे हैं उन्हें उठाइए, जो तकलीफ में उन्हें बढ़ाइए परमेश्वर, जो पाप में हमें छुटकारा देकर खुदा तेरे राज्य में लेकर आ। और परमेश्वर ब्लेस कर हर व्यक्ति को, ब्लेस कर परमेश्वर, आशीषित कर हर व्यक्ति को, ब्लेस कर परमेश्वर, ब्लेस कर, ब्लेस कर, ब्लेस कर। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, आपने हमें ब्लेस किया इसलिए धन्यवाद। महिमा आदर सम्मान गौरव आपके नाम को देते हैं जिंदा परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, चर्च एक साथ कहेगा, जोर से कहेगा, विश्वास से कहेगा, आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।
आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। बोलो यीशु मसीह